सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ वर्ल्ड का 2 मिलियन ईयर्स पुराना हिस्ट्री एक ही बिल्डिंग के अंदर बंद है और एंट्री बिल्कुल फ्री है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, जहां हर गैलरी एक नया मिस्ट्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल OFO। अगर आप लंदन ट्रैवल या फिर यूके ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ द ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन के अंदर, एक ऐसी जगह जहाँ इजिप्ट, ग्रीस, रोम, चाइना, इंडिया सब आपको एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ म्यूज़ियम नहीं बल्कि ये एक टाइम मशीन है। तो गाइज़, फाइनली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग होता है। ये देखिए, जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका बैग्स चेक होता है एंड उसके सामने आपको ये गेट दिख जाएगा। यहीं से आपको एंट्री करना है। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करोगे, यहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर यहाँ पे चेकिंग होएगा एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन आपको अंदर आने दिया जाएगा। लंदन का ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया के सबसे फेमस म्यूज़ियम में से एक है। एंड ये पिलर्स देखिए कितना बड़ा है। आपको वीडियो में देख के नहीं समझ में आएगा बट एक्चुअली में इट्स रियली ह्यूज। एंड अगर आपने कभी खुशी कभी गम मूवी देखा होगा तो उसका शूटिंग यहीं पे हुआ था, द ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में। तो चलिए अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे स्टेप्स पे आपको बैठना अलाउड नहीं है, तो यहाँ स्टेप्स पे मत बैठिए। और ये पिलर्स देखिए कितने बड़े दिख रहे हैं, कितने ह्यूज लग रहे हैं ये। वाओ, इट्स अमेजिंग। एंड यहाँ से एंट्री करना है, सो लेट्स गो इनसाइड। देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स है एंड यहाँ पे भी देखिए मूर्ति जैसा कुछ है, अपोलो रेप्लिका। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेट्स है, आइजिंग प्लेट 135 पाउंड, 135 पाउंड का है ये प्लेट। एंड स्टोन स्कल्पचर, दिस इज 145 पाउंड, ये है 145 पाउंड का है। यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है कुछ जो कि देखने में समझ में नहीं आ रहा बट एक्चुअली बहुत ही बारीक लाइन में लिखा हुआ है, बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है चेस सेट है, 675 पाउंड का है। वहाँ पे बहुत ही महंगा है, तो बहुत ही कॉस्टली है। और ये है 45 पाउंड का, ये है 3750 पाउंड्स। बाप रे, इतना महंगा। ये है हेड ऑफ एफ्रोडाइट रेप्लिका, ब्रोंज। एंड ये है 180 पाउंड का। ये कुछ तो पुराने ज़माने का घड़ी लग रहा है, 180 पाउंड। एंड दूसरा बड़ा वाला है 315 पाउंड। ये देखिए प्लेट है जिस पे कुछ यहाँ पे पेंटिंग बना हुआ है एंड इसका है 199 यानी 200 पाउंड्स। ये है 350 पाउंड्स का। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और ये है 3999 पाउंड यानी 4000 पाउंड्स का है। ओह माय गॉड। ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन वॉज फाउंडेड इन 1753। ये म्यूज़ियम सिर्फ हिस्ट्री लवर्स के लिए नहीं बल्कि ट्रैवल ब्लॉगर्स, स्टूडेंट और फोटोग्राफर्स के लिए भी एक ड्रीम प्लेस है। अब चलते हैं म्यूज़ियम के मोस्ट सर्च और मोस्ट पॉपुलर सेक्शन, द इजिप्शियन गैलरी। यहाँ आपको मिलेंगे रियल इजिप्शियन मम्मीज, कॉफिन्स, स्टैच्यूज एंड हायरोग्लिफ्स जो कि 4000 ईयर्स पुराने हैं। देखिए कुछ गेट पे जैसा है। यहाँ पे छोटे छोटे देखिए बने, ये देखिए कितना छोटा छोटा बना हुआ है सब। ये जूम करने पे समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आ रहा है।
बहुत सारा सामान है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं यहाँ पे, ये देखिए। ये क्या मटके जैसा कुछ तो है ये। एंड यहाँ पे टूटी हुई चीजें हैं, बट ये बहुत पुरानी चीजें हैं, इसलिए इनका बहुत वैल्यू होगी। ये देखिए तो बाथ टब लगा है। ये पुराने जमाने का संदूक लग रहा है। गोल्ड प्लेट्स लग रहे हैं सब। और ये है नाइफ जैसा दिख रहा है कुछ। क्या क्या आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो, ये तो अलग ही चीजें हैं, कैसा बनाया हुआ देख रहे हो। ओह, ये तो आइसक्रीम का कोन लग रहा है। पहले जमाने में भी आइसक्रीम खाते थे क्या? अरे तो दही बनाने का मटका लग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे यार। यहाँ पे देखो, डोनेशन करना तो कर सकते हो, 5 पाउंड का डोनेशन। यहाँ पे इंडियन करेंसी में 600-700 रुपये हो जाएगा। दैट्स गुड। ये देखो, ये भी पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें ना, आधा चीज़ों को पता ही नहीं चल रहा क्या है ये। व्हाट आर द थिंग्स वी डोंट नो। एंड यहाँ पे भी देखो मटपॉट का सब दिख रहा है, बहुत ही कॉस्टली चीज़ें हैं सब। ओह, ये देखो, ये कितना बड़े साइज का है, वाओ। ये क्या है तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, इतना बड़ा पता नहीं क्या है ये। सब एक जैसे दिख रहा है यहाँ पे। ये पुराने ज़माने का प्लेट जिसपे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, कोई लेडीज है। एंड यहाँ पे भी देखो सब मूर्तियाँ रखी हुई है, ये भी है, सब बहुत टूटे फूटे हैं। ठीक है, रखा हुआ है तो देख लो। देखो इनका सर पैर सब सर गायब हो गया, नहीं पैर तो है, ये कौन लोग थे क्या पता। वो समथिंग इज कूल। ये देखो, ये क्या है, इतनी सारी चीजें हैं। एक एक झलक देख लो, बहुत सारी चीजें हैं, तो हर चीजें मैं यहाँ पे कवर कर नहीं पाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे सब हिस्ट्री वगैरह दिया है, पढ़ना तो पढ़ लेना। ओह, क्या मस्त लग रहा है ऊपर का व्यू, तो बहुत ही पुराने जमाने का सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इमेजिन करो, ये चीज़ें तब बनी थी जब मॉडर्न दुनिया का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। एंड लुक एट दिस, इट्स ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन। और ये देखिए, यहाँ पे भी स्टोन्स के ऊपर सब बनाया हुआ है। एंड क्या ही आर्टिस्ट थे ये लोग। पहले के लोगों के पास आज की जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट उस टाइम पे उनके हाथ में ही वो स्किल्स था, वो आर्ट था कि वो किसी भी चीज़ में किसी भी टाइप का अच्छा सा चीज़ बना देते थे। बट आज के लोगों में उस टाइप का स्किल्स नहीं है। आज जो भी डिपेंडेंट है वो सब पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है।
एंड यही सब चीज़ देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे पूरा भीड़ लगा रहता है। यहाँ पत्थरों पे ना पूरा डिजाइन किया हुआ है, देखो किस लेवल का डिजाइन है। पूरा कपड़ा वपड़ा सब समझ में आ रहा है कि कैसा कपड़ा है क्या है। ये बहुत पुराने हैं इसलिए थोड़ा डैमेज कंडीशन में है। ये देखो, चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। एंड यहाँ पे भी कोई से दिख रहा है, पत्थर पे डिजाइन वगैरह किया हुआ है सब। ये देखो नेक्स्ट लेवल का सब डिजाइन है। सबका यहाँ पे स्ट्री लिखा हुआ है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑल दोज थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ये देखो क्या बनाया हुआ है, कपड़े वपड़े सब समझ में आ रहा है कि सब पत्थर पे बनाया हुआ, लेकिन कपड़े कैसा डिजाइन दिया हुआ वो देखो, क्या कारीगरी है, वाह। वो घोड़े का मुंह लग रहा है, हॉर्स हेड देखो पत्थर पे बनाया हुआ, क्या सही बनाया हुआ है। ये भी है, वेरी नाइस। एंड ये देखिए यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द ईस्ट पेडिमेंट। एंड यहाँ पे देखिए किसने ड्राइंग बनाया था, कब बनाया था, उसका भी पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। एंड ये बना हुआ था 1674 में एंड ये डिस्ट्रॉय भी हो गया था बाद में। मार्बल्स के हेड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी देखते सब बहुत सारी चीजें हैं। ये प्लेट्स, यहाँ पे आपको हिस्ट्री का खजाना देखने को मिल जाएगा। पहले के लोगों के पास क्या स्किल्स थी। पहले के लोग स्किल्स में मास्टर थे और वो कुछ भी बना देते थे। बट ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम डैमेज भी हो गई हैं एंड यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिल जाएगा वो डैमेज कंडीशन में देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ डू नॉट टच। these are made of marbles, look, pigs made of marbles. What is this? I don't know. Statue of a Persian rider on a rearing horse. घोड़ा था, उसके ऊपर कुछ पर्शियन राइडर था। सब जगह पूरा पत्थर पे ही सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर पे कैसे बनाया हुआ है लोग ने पता नहीं, आई डोंट नो। ये देखो यहाँ पे भी बड़ा स्टैचू है। ये देखिए, वाओ ऑसम। एंड ये हॉर्स कितना बड़ा है, बाप रे। तो सिर्फ सर ही बचा हुआ है, बाकी का बॉडी गायब हो गया है। ये देखिए ये मैप है ग्राउंड फ्लोर का। वहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में इतनी सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया का 33A में, और 33A यहाँ पे है। तो चलिए जाते हैं, देखते हैं इंडिया का क्या क्या है यहाँ पे। ये स्टेयर से जाते ऊपर, पेंटिंग सही है। यहाँ पे भी देखिए पेंटिंग्स बना हुआ है बहुत सारा। मैक्सिमिला बसी, ये देखो। ये है लाइव मम्मी।
ये सब पूरा मम्मी का सेक्शन ही है। ये देखो यहाँ पे भी है मम्मी का सेक्शन। OMG, ये देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ये सब पूरा मिस्टर लग रहा है। बाप रे, 2 आदमी का पैर लग रहा है ये। देखा पैर कितना बड़ा है। नॉट पॉसिबल है, पूरा कवर कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे। ये देखो इस पे कुछ लिखा भी है यहाँ पे। ये देखो इनके लैंग्वेज में होएगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सर आप नींद में आ गए। क्या होगा? अभी वो उड़ जाएगा, 5 किलोमीटर रेडियस खाली हो जाएगा। मूवी सबने देखी है यहाँ पर। वो वैसे ही था ना। हाँ। यहाँ पे देखो सिटी स्कैन रिपोर्ट भी इसका दिया हुआ है। अगर किसी को रीड करना है तो रीड कर सकता है। So this made the pizza have skeletons. Scary. You need to keep Yeah. एंड ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस फ्रॉम मम्मीफाइड रिमेन्स। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इन मम्मीज़ के बॉडीज़ को सिटी स्कैन कैसे किया गया है एंड इन बॉडीज़ को रैप कैसे किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। ये सब रियल हड्डियां हैं, रियल कंकाल है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे निकालते हैं सब। ये इस प्रोसीजर में मिला था। और ये देखो दांत है इसका। यहाँ पे रॉक्स यानी बड़े बड़े पत्थर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के पत्थर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ये शो करता है कि यहाँ पे कैसे इन पत्थरों को निकाला जाता है, कैसे यहाँ पे लाया जाता है, एवरीथिंग। $800 to 300 BC। Ancient Iran 3000 BC to AD 651। ये है ईरान का सेक्शन। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ईरान से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप के पत्थर्स हैं एंड ये देखिए ये पूरा डिफरेंट टाइप का ये पत्थर है। ग्रीन कलर का पत्थर है एंड ये पत्थर बीच में से टूटा हुआ है एंड ऊपर आप देख सकते हैं वाइट कलर है बट अंदर ग्रीन कलर है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे।
यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके बाजू में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आप सबको रीड करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस पूरे म्यूजियम को कवर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 4 to 6 आवर्स तक लग सकता है। यस, यहाँ पे बहुत टाइम आपको लगेगा, बिकॉज सबके बाजू में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर आप सब रीड करोगे तो फिर आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप वीकेंड में आते हो तो आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करके आओ, अदरवाइज़ वीकेंड में यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, बहुत रश होता है, तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। बट अगर आप वीकडेज़ में आते हो तो आप डायरेक्टली वॉकिंग भी आ सकते हो, मोस्टली अंदर जाने दिया जाता है। अब बात करते हैं एक इमोशनल सेक्शन की, इंडियन गैलरी। यहाँ आपको मिलेंगे एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स, कॉइन्स, टेम्पल आर्ट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंडिया का हिस्ट्री यहाँ देख के एक अलग ही प्राउड फील होता है। ये सेक्शन में मोस्टली आपको इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस देखिए, ये है टीपू सुल्तान का तलवार, जो कि बहुत ही बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, एंड अलग ही मटेरियल से बना हुआ है ये। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपने टीपू सुल्तान का नाम जरूर सुना होगा। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था एंड वो बहुत ही बहादुर था, बहुत ही ब्रेव था। टीपू सुल्तान ने इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ 4-5 लड़ाई लड़ी थी और बहुत बहादुरी से लड़ा था। जब 1799 में टीपू सुल्तान का डेथ हुआ तो अंग्रेजों ने उनके तलवार को सीज कर लिया और यहाँ इंग्लैंड में ला के रख दिया। यहाँ पे तलवार के बाजू में आपको सोने का रिंग यानी कि गोल्ड रिंग आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये अंग्रेजों ने उनके हाथ से निकाल के यहाँ पे ला के रख दिया। मतलब समझ जाओ आप, इंडिया से कितनी सारी चीज़ें ला के यहाँ पे रखी हुई है जो बहुत सारे लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। और इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के कंट्री से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ला के यहाँ पे रखा हुआ है, एंड वही चीज़ अब ये सेल कर रहे हैं। मतलब अपने ही कंट्री के सामान को आपको पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। तो यह है ब्रिटिश म्यूजियम का छोटा सा टूर, एंड मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर भी नहीं किया है। एज ए इंडियन आपको क्या लगता है इंडिया की चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, इंडिया में या फिर लंदन में? कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में लिख दो जय हिंद। आपको मेरे चैनल पे लंदन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक 7 सिस्टर क्लिफ, लंदन आई, बोरो मार्केट, सेंट पॉल कैथेड्रल, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, कैम्पडन मार्केट। तो आप इन सभी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना अपने ट्रैवल बडीज़ के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। OFO, लेट्स सी द व्यू।